तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के भेद को पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पहला भेद यानी प्रोपर नाउन पढ़ चुके। अब हम लोग दूसरा भेद यानी काउंटेबल नाउन पढ़ेंगे। तो काउंटेबल का मतलब हम लोग क्या होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं काउंटेबल नाउन। तो काउंट मतलब गिनना, एबल मतलब योग्य, नाउन मतलब नाम, नाउन मतलब नाम। तो जिस नाम यानी जो नाम गिनती के योग्य हो, मतलब जो गिनती के किया जा सके, जिसकी गिनती किया जा सके, उसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहेंगे। तो जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। वैसे या इसी को दूसरे तरीके से हम लोग परिभाषा कर सकते हैं, रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि रटा हुआ चीज याद नहीं रहता है, समझा हुआ चीज ही याद रहता है। तो हम लोगों को रटना नहीं है। तो या हम लोग यह जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। या वैसे नाउन को काउंटेबल नाउन कहा जाता है जिससे गिना जा सके या जिसकी गिनती किया जा सके या जो गिनती के लायक हो, गिनती के योग्य हो, तो वैसे नाउन को हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। अंग्रेजी इसका दैट नाउन वैसा संज्ञा इज कॉल्ड कहलाता है एक काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कहलाता है व्हिच इज एबल, जो होता व्हिच इज जो होता है, एबल मतलब योग्य होता है। किसके योग्य होता है? तो टू काउंट मतलब गिनना। तो जो गिनती के योग्य होता है, गिनती के लायक होता है, यानी दैट नाउन वैसा संज्ञा इज कॉल्ड ए काउंटेबल नाउन। वैसे संज्ञा को हम लोग नाउन को काउंटेबल नाउन कहते हैं जिसको गिन सकते हैं, यानी जिसकी गिनती किया जा सके, यानी जो गिनती के लायक हो, ऐसे नाउन को हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। या इसी को हम लोग दूसरे तरीके में भी कह सकते हैं, दैट नाउन वैसा संज्ञा इज कॉल्ड ए काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कहलाता है व्हिच कैन बी काउंटेड, व्हिच मतलब जो, कैन बी किया जा सकता है, काउंटेड मतलब गिना जा सकता है, जो गिना जा सकता है उसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसका उदाहरण काउ, गाय को हम लोग गिन सकते हैं, डॉग गिन सकते हैं, मैन गिन सकते हैं, डे गिन सकते हैं। डायरेक्शन मतलब दिशा, मतलब एक दिशा, दो दिशा, तीन दिशा, चार दिशा, ये सब हम लोग गिन सकते हैं। डायरेक्शन का मतलब दिशा। मंथ का मतलब महीना, एक महीना, दो महीना, तीन महीना गिन सकते हैं। ब्रदर मतलब भाई, मेरे पास 4 भाई है, गिनती करके ही ना बोले, अगर नहीं गिन पाते तो नहीं बोल पाते। तो ये सब हमारा काउंटेबल नाउन है। उसी तरह बंच मतलब गुच्छा, एक गुच्छा, दो गुच्छा, तीन गुच्छा हम गिन सकते हैं। क्लास मतलब एक बार में 4 क्लास चला रहे हैं, एक 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, तो गिनती किए तब ना बोले कि 4 क्लास है, 4 क्लास। उसी तरह मॉब मतलब हम बता चुके हैं पहले वीडियो में, मॉब मतलब होता है भीड़, लोगों का भीड़। और ये घुसाई हुई भीड़ होती है। जैसे धक्का लग गया किसी को तो वहां भीड़ जमा हो जाता है और वो जो धक्का मारा है उसको क्या करने लगता है, पीटने लगता है। तो मॉब का मतलब होता है भीड़। तो मान लीजिए एक भीड़ यहाँ है, एक भीड़ वहां है, एक भीड़ वहां है, तो क्या कहते हैं कि बहुत सारे मॉब्स हैं, मतलब अलग अलग जगहों पर, यानी गिनती किए तब ना बोले। और एक क्राउड मतलब भी भीड़ ही होता है, क्राउड मतलब भी भीड़ ही होता है। क्राउड का मतलब हुआ कि ये घुसाई हुई भीड़ नहीं होती, ये शांत भीड़ होती है। जैसे मेला कहीं लगा हुआ है या मनोरंजन चल रहा है तो वहाँ क्या लोग जमा है तो उसको कहेंगे क्राउड। जैसे यहाँ पर एक जगह दिखाया जा रहा है, मान लीजिए मौत का कुआं, वहाँ सांप का खेल दिखाया जा रहा है, वहाँ किसी और का खेल दिखाया जा रहा है। 1 2 3 3 क्या हो गए, क्राउड हो गए। ये भी हमारा क्या हो गया, काउंट, गिन सके तब ना बोले। उसी तरह हर्ड मतलब होता है जानवरों का समूह। मान लीजिए एक तरफ गाय का समूह चल रहा है, इसको भी हर्ड कहेंगे, एक तरफ भेड़ का, उसको भी हर्ड कहेंगे, एक तरफ बकरियों का, उसको भी हर्ड, मतलब इसको गिन पाए तब ना बोले कि हाँ हर्ड। तो कहने का मतलब कि जिस नाउन की हम गिनती कर सकते हैं उसी नाउन को हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब जो लास्ट बचा है इसका अनकाउंटेबल नाउन, उसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग नए ग्रामर के अनुसार जो भेद हैं नाउन के, उसके लास्ट भेद को देख रहे हैं, यानी अनकाउंटेबल नाउन। अगणनीय संज्ञा। तो गणनीय संज्ञा, संज्ञा का मतलब होता है नाम। गणनीय मतलब गणन जोड़ ये, तो गणन मतलब गिनती करना, गिनती करना। यह मतलब योग्य, मतलब जो गिनती करने के योग्य हो। और मतलब नहीं, गणनीय मतलब जो गिनती करने के योग्य नहीं हो, मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकते हैं। हम लोग देख चुके हैं। अन मतलब नहीं, काउंट मतलब गिनना, एबल मतलब योग्य, जो गिनती के योग्य नहीं हो, तो ऐसे नाउन को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो जिस नाउन की गिनती नहीं हो सकती है उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। यानी या वैसे नाउन को अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है जो गिनने के योग्य या लायक
नहीं होता है, ये भी कह सकते हैं। जैसे कहना कहिए अंग्रेजी परिभाषा, तो दैट नाउन वैसा संज्ञा इज इक्वल कहलाता है एन अनकाउंटेबल नाउन, एक अगणनीय संज्ञा कहलाता है, which जो कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट मतलब नहीं किया जा सकता, काउंट मतलब काउंटेड मतलब गिनती नहीं किया जा सकता है जिसका, उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे उदाहरण, दही को हम लोग तो गिनकर नहीं खाते हैं, हम लोग दही को गिनकर नहीं खाते हैं, यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, या दुकान में जाते हैं तो हम कहते हैं 100 ग्राम चाहिए, 200 ग्राम चाहिए, वजन करके। तो यानी ये हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। पानी को भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन। सच्चाई, सच्चाई को हम लोग गिन नहीं सकते हैं कि हाँ उसमें जो है 4 ग्राम सच्चाई है, 4 केजी सच्चाई है, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। तो नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान को भी हम लोग नहीं गिन सकते, जैसे मेरे पास 50 केजी ज्ञान है कि 2 केजी ज्ञान है कि 500 ग्राम, ऐसा तो नहीं करते हैं, यानी हम इसको देख ही नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन। करेज, करेज मतलब हिम्मत, साहस, कहते हैं कि हिम्मत दिखाओ, अब ये नहीं कहते 5 केजी हिम्मत दिखाओ चाहे 6 केजी हिम्मत दिखाओ, सो तो नहीं कहते हैं, इसको गिनती, इसकी गिनती नहीं कर सकते, इसलिए ये भी अनकाउंटेबल नाउन। चांदी, चांदी जब भी बाजार में मिलता है, कहीं मिलता है तो वो वजन करके मिलता है, गिनती करके नहीं मिलता है, इसलिए भी अनकाउंटेबल। गोल्ड, सोना भी अनकाउंटेबल नाउन। ब्रास मतलब पीतल भी अनकाउंटेबल नाउन। और जितने भी आर्ट्स और साइंस के नाम हैं, क्योंकि वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण था, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसके अंदर है, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर है, इसलिए वो सब भी हमारा क्या होगा, तो अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो हम लोगों ने नए ग्रामर के अनुसार नाउन के तीनों भेदों को अच्छी तरह समझा। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, किससे संबंधित, नाउन से संबंधित, उसके बाद हम लोग इसका जो है बहुत सारा प्रैक्टिस देखेंगे। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देखते हैं जिसको हमेशा याद रखना है, कहीं गलती नहीं करना है। कहता है कि काउंटेबल नाउन, यानी जिसकी हम लोग गिनती कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है। ए या एन का मतलब होता है एक, ए या एन का मतलब होता है एक। तो इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले होता है, काउंटेबल नाउन के पहले होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। यही कहता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। तो क्यों, क्योंकि ए एन, ए या एन का मतलब होता है एक, ए का भी मतलब एक, एन का भी मतलब एक। तो अब चूंकि एक तो हो गया, क्या हम गिन पाए तब ना एक बोले, एक कलम गिनती किए तब ना। तो जब हम गिनती कर लेंगे तो क्या होगा, उसके पहले ए या एन लगेगा, जिसका हम गिनती ही नहीं कर पाएंगे तो उसके पहले ए या एन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। जैसे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं बॉय, बॉय कौन सा नाउन है, क्योंकि हम इसकी गिनती कर सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन है। क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो हम यदि एक लड़का बोलेंगे तो क्या होगा, ए बॉय, काउंटेबल नाउन के पहले ए लग गया ना। उसी तरह मान लीजिए कि ऑरेंज बोले, ऑरेंज हम लोग पढ़े हैं जनरली सामान्य रूप से कि यदि वॉवेल पहला अक्षर हो तो क्या होगा, एन लगेगा, वॉवेल पहला अक्षर हो तो एन लगेगा, और जब पहला अक्षर वॉवेल नहीं है तो एन नहीं लगता है, क्या लगता है, ए लगता है। जो कि क्या होगा, आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है। अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं, आगे बाद में देखेंगे। तो ये बॉय जो है हमारा वॉवेल नहीं है, वॉवेल कौन कौन है, ए ई आई ओ यू, और बाकी क्या होता है, कॉन्सोनेंट। तो यानी इसके पहले क्या लगा है, अब ऑरेंज, ऑरेंज का, ऑरेंज जो है क्या वॉवेल से शुरू हुआ, इसलिए इसके पहले क्या लगा, एन लगा, क्या लगा, एन लगा। तो चूंकि हम गिनती कर पाए, एक नारंगी बोले तब ने इसके पहले एन लगा, और एक लड़का बोले तब ने इसके पहले क्या लगा, ए लगा। अगर हम इसकी गिनती नहीं करते तो चूंकि ये और ये दोनों क्या था, काउंटेबल नाउन था, इसलिए इसके पहले ए या एन लगा। अगर काउंटेबल नाउन नहीं होगा तो उसके पहले ए या एन नहीं लगेगा। कैसे सो देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बोला वाटर, पानी। अब पानी तो है क्या, पानी को तो हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये कौन सा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब इसके पहले हम यदि ए लगाते तो ये गलत हो जाएगा, मतलब एक पानी हो जाएगा। क्या ये सही है, गलत है, मतलब इसकी गिनती नहीं कर सकते थे, यानी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि ए या एन का मतलब होता है एक, और एक तभी हम बोल सकते हैं जब गिन पाएंगे तब। तो जिसको गिन नहीं पाएंगे उसको कभी एक नहीं बोलेंगे। अनकाउंटेबल नाउन को जब हम गिन ही नहीं पाएंगे तब उसके पहले ए या एन क्यों लगाए। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं।
और भी है, जैसे दही है, कर्ड है, ये चूंकि हम इसके पहले ए या एन नहीं लगा सकते, चूंकि दही अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अब है कि काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म होता है। प्लूरल फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे काउंटेबल नाउन है एक बॉय, बॉय मतलब क्या होता है, लड़का, ये हमारा काउंटेबल नाउन है, COU काउंटेबल नाउन। और एक हमने लिया, मान लेते हैं कर्ड, कर्ड मतलब होता है दही, ये हमारा कौन सा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए, अब एक होता है, इसमें होता है एक सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, केवल एक, सिंगल, सिंगुलर का मतलब होता है केवल एक। और प्लूरल, PLURA, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। जैसे मेरे पास यदि एक मार्कर है, मतलब सिंगल मार्कर है, तो इसको कहेंगे सिंगुलर, क्या कहेंगे, सिंगुलर। लेकिन अब मेरे पास एक से ज्यादा हो गया, तो अब इसको सिंगल नहीं करके क्या कहेंगे, इसको प्लूरल कहेंगे, क्या कहेंगे, प्लूरल कहेंगे। तो प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, सिंगुलर का मतलब होता है केवल एक। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये चूंकि काउंटेबल नाउन और ये अनकाउंटेबल नाउन, तो देखेंगे कि काउंटेबल नाउन को हम लोग एक से ज्यादा बना सकते हैं, और प्लूरल नाउन को भी क्या हम, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन को भी क्या हम एक से ज्यादा बना सकते हैं, वो देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक लड़का, एक से ज्यादा लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, चार लड़का, पांच लड़का कह सकते हैं, मतलब इसको एक से ज्यादा बना सकते हैं, ठीक है, क्या एक से ज्यादा बना सकते हैं। जब एक से ज्यादा बनाएंगे तो इसमें हम लोग बॉय को क्या बना देते हैं, बॉय, बॉय मतलब एक से अधिक लड़के। लेकिन जब हम कर्ड पर आते हैं, तो कर्ड में हम लोग जब इसको क्या एस लगा दिए, तो इसका मतलब हुआ बहुत सारा दही, जो कि गलत है, क्या है, गलत है, क्योंकि हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते, मतलब बहुत सारे, एक से ज्यादा नहीं बना सकते। क्या, ये हमेशा सिंगुलर के रूप में ही यूज होगा, क्या होगा, सिंगुलर के रूप में ही यूज होगा। हाँ, ध्यान देने वाली बात ये, हम जो भी बात करें सामान्य अर्थ में, यदि इसका प्लूरल बन जाएगा, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है जिसका प्लूरल यदि बनता है तो उसका मीनिंग बदल जाता है, क्या बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है। तो हम लोग अभी सामान्य अर्थ में पढ़ रहे हैं, हम लोग एडवांस में नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग ये समझते हैं कि सामान्य अर्थ में, बेसिक लेवल पर काउंटेबल नाउन को हम लोग क्या प्लूरल बना सकते हैं, यानी एक से ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन हम उस अनकाउंटेबल नाउन को एक से ज्यादा नहीं बना सकते, यानी दो दही, तीन दही, चार दही हम नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो ये भी हमारा क्लियर होता है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म, मतलब प्लूरल मतलब एक से ज्यादा बनाने का जो रूप है वो नहीं बना पाते, नहीं कर पाते, लेकिन काउंटेबल नाउन का हम क्या करते हैं, बना पाते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब ये यहां जो है रोटी के बारे में एक दिया हुआ है, रोटी, ब्रेड, ब्रेड का मतलब होता है रोटी। अब ये जो है हिंदी व्याकरण में रोटी एक गणनीय संज्ञा है, गणनीय संज्ञा मतलब काउंटेबल नाउन, मतलब हिंदी व्याकरण में हम लोग इसको रोटी को गिन सकते हैं। हिंदी में हम बोल सकते हैं एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, चार रोटी, पांच रोटी, छह रोटी, मेरे पास 10 रोटियां हैं, मेरे पास 50 रोटियां हैं। लेकिन जब हम अंग्रेजी ग्रामर में आते हैं तब इसको हम लोग गिन नहीं पाते हैं, तब ये हमारा ब्रेड जो है क्या हो जाता है, इंग्लिश ग्रामर में ये हो जाता है अनकाउंटेबल, क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल नाउन और गणनीय संज्ञा। तो ये ध्यान रखना है कि रोटी जो है हिंदी व्याकरण में गिनती किया जा सकता है, लेकिन अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर में इसकी गिनती नहीं की जा सकती। अब कहिएगा कि सर जो है हम लोग हिंदी में कह दिए एक रोटी, दो रोटियां, तीन रोटियां, चार रोटियां, पांच रोटियां। अब अंग्रेजी में हम क्या करेंगे, एक रोटी के बदले क्या लिखेंगे, दो रोटी के बदले क्या लिखेंगे, तीन रोटी के बदले क्या लिखेंगे। क्योंकि हम तो इसको गिन नहीं सकते हैं, तो गिन नहीं सकते हैं तो हम उसको दो रोटी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हम इसको गिन नहीं सकते हैं। तो हम लोग कैसे कहेंगे कि दो रोटियां हम खाएं, हिंदी में तो कह लेंगे, लेकिन अंग्रेजी में जब हम गिनती नहीं कर सकते हैं तो कहां से दो हम लगाएं। तो उसका भी उपाय है, क्या करेंगे, अंग्रेजी में यदि हम कहेंगे मेरे पास दो रोटियां हैं, तो हम लोग अंग्रेजी में जो है लिखेंगे ए पीस ऑफ ब्रेड, मतलब इसका मतलब हुआ कि रोटी का एक टुकड़ा। ये इंग्लिश ग्रामर में, हिंदी में जाएंगे
तो ये चूंकि रोटी को गिन सकते हैं तो एक रोटी हो जाएगा। तो हिंदी में लिखेंगे एक रोटी, लेकिन अंग्रेजी में चूंकि हम गिन नहीं सकते हैं तो इसको दूसरे तरीका से क्या लिखेंगे, ए पीस ऑफ ब्रेड। हिंदी में हम लोग लिखेंगे 2 रोटियां, ये सही है क्योंकि रोटी को गिन सकते हैं, लेकिन जब हम अंग्रेजी में 2 ब्रेड्स नहीं लिखेंगे। 2 ब्रेड्स इसका मतलब हुआ कि हम गिनती कर लिए ब्रेड को, तब ने 2 लिख दिए डायरेक्ट, लेकिन हम अभी तुरंत देखें कि अंग्रेजी ग्रामर में हम उसको गिनती नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट हम अगर जो 2 ब्रेड्स लिखते हैं तो ये हमारा गलत होता है। तो क्या लिखेंगे, एक की जगह लिख देंगे 2 PIECES पीसेज। अब यहाँ क्या हो गया, 2 पीसेज 2 टुकड़ा, ऑफ मतलब का, किसका, रोटी का 2 टुकड़ा। इंग्लिश में होगा रोटी का 2 टुकड़ा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हिंदी में 2 रोटियां। अगर जो हम इंग्लिश में 3 रोटी लिखेंगे तो 3 पीसेज ऑफ ब्रेड, 4 पीसेज ऑफ ब्रेड, 5 पीसेज ऑफ ब्रेड। तो अंग्रेजी में रोटी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि हिंदी में काउंटेबल। तो हम लोग समझ गए, आगे देखते हैं। अब लास्ट जो हमारा है वो कह रहा है कि प्रॉपर नाउन। हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर नाउन का मतलब खास नाम होता है, जैसे राम, श्याम, पटना, दिल्ली, ये सब। अब कहता है प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर जो होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है, वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर मतलब वर्गी अक्षर से लिखा जाएगा। अगर किसी ने प्रॉपर नाउन को छोटकी अक्षर से क्या किया, शुरू किया, मतलब स्मॉल लेटर से शुरू किया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लिश ग्रामर के अनुसार गलत हो जाएगा। जैसे राम, राम हम जानते हैं कि किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसका पहला अक्षर आर जो होगा, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि इसका पहला अक्षर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। उसी तरह अगर जो श्याम हम बड़ा लिखते हैं तो सही है, अगर जो गलत छोटा लिख देते हैं तो क्या हो गया, गलत। क्योंकि हमारा जो है प्रॉपर नाउन है श्याम, किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर होगा। उसी तरह पटना, क्योंकि खास स्थान का नाम है तो प्रॉपर नाउन, इसलिए पटना पी पहला अक्षर बड़ा। दिल्ली, दिल्ली का बड़ा अक्षर पहला, अगर जो हम ऐसे लिख देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लिश ग्रामर के अनुसार गलत हो जाएगा। तो हम लोगों ने इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बेसिक लेवल पर पढ़ी। तो हम लोगों ने नाउन क्या होता है उसको पढ़ा, नाउन के पुराने ग्रामर के अनुसार कितने भेद होते हैं वो पढ़ा, और नाउन के नए ग्रामर के अनुसार कितने भेद होते हैं वो पढ़ा। अब हम लोग इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1-2 वीडियो में प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल क्या हो, आगे बढ़े और मैं और अधिक अच्छा से अच्छा क्या करूं, वीडियो बना सकूं, क्योंकि आप लोग ही मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।